हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों आज है आव्यूह यानी मैट्रिक्स पे हमारी वीडियो नंबर 5 और जिसमें हम देखेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से हम करते हैं, यानी कि गुणन किस तरीके से करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूहों का किस तरीके से हम गुणन करते हैं और यो जोड़ किस तरीके से करते हैं, घटाव किस तरीके से करते हैं। तो चलिए आज वीडियो में हम सीखेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से हम निकालते हैं। देखिए, आव्यूहों के गुणनफल निकालने के लिए कुछ नियम है, उनको आपको याद रखने हैं। जैसे जब हम आव्यूहों को जोड़ते थे तो दोनों आव्यूहों की जो कोटि होती है वो समान होनी चाहिए थी। जैसे मान लेते हैं एक आव्यूह हमारा ए है और एक दूसरा आव्यूह है हमारा बी, तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, जिस कोटि का आव्यूह ये होगा उसी कोटि का अगर आव्यूह ये होगा तभी ये दोनों आव्यूह आपस में जुड़ते थे और इनका परिणामी जो आता था वो उसी कोटि का आव्यूह आता था। ठीक है, ये तो ठीक था। और चाहे अगर हम ए प्लस बी करें, यानी कि ए आव्यूह में बी आव्यूह जोड़े तब भी उतना ही आता था अगर जुड़ते हैं तो, और चाहे बी में ए जोड़े तब भी उतना आता था। लेकिन जो गुणा का नियम है वो ठीक इसका थोड़ा सा विपरीत टाइप का है। आज ये देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए, ए और बी को हम तभी गुणा कर सकते हैं जब इनमें कुछ कंडीशन हो। जैसे ए का अगर मान लेते हैं कोटि जो है, जो क्रम है ए आव्यूह का वो m क्रॉस p का है, यानी कि m पंक्ति है और p स्तंभ है, और b का जो है p क्रॉस n है, यानी कि इसमें p पंक्ति है और n स्तंभ है। तो इनका गुणा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, जब भी दो आव्यूह आपको दिए हों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, इसका जो पहला आव्यूह है उसका स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर आपस में बराबर होती है तभी हम कहेंगे कि इन दोनों आव्यूहों का गुणन जो है वो परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, और जो इन दोनों के गुणन करने से जो आव्यूह बनेगा उस आव्यूह का क्या क्रम होगा, वो इस क्रम का होगा, m क्रॉस n का। ठीक है, तो इन दोनों का हमने गुणन कराया तो जो आव्यूह बनेगा उसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस n। ठीक है, यानी कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ए आव्यूह जो है वो है 1 2 और 1 2 और 3 1। ठीक है, ये हमारा आव्यूह है। और एक दूसरा आव्यूह है, देखिए इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अब हम एक दूसरा आव्यूह बनाते हैं 2 1। इसकी कोटि कितनी है, अगर इसकी कोटि लिखें तो 2 क्रॉस 1 की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इन दोनों के हम लिखें तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि दोनों के इसके जो स्तंभ है और इसकी जो पंक्ति है वो दोनों बराबर आ रही है। तो जब भी इन दोनों बराबर आएंगे तभी हम कहेंगे कि ए और बी दोनों आव्यूहों का गुणन हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किन आव्यूहों का गुणा हो सकता है। अभी कैसे गुणा करेंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तब चलिए हम ए का बी में गुणा करना है तो चलिए लिख लेते हैं। ए पहले लिख लेते हैं, ए है 1 2 3 और 1 इसके अवयव हैं। एक दूसरा भी आव्यूह है, यहाँ पे दूसरा आव्यूह क्या है 2 और 1। ठीक है, अब देखिए इनका गुणन संभव होगा क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि पहले आव्यूह की स्तंभ जो है और दूसरे आव्यूह का पंक्ति आपस में बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे हाँ इसका गुणन हो सकता है। और किस क्रम का आव्यूह बनेगा, वो 2 क्रॉस 1 का आव्यूह बनेगा। ये देखिए गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणा करने का साधारण सा नियम है कि पहले आव्यूह की पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ में बारी बारी से करते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्तंभ है दूसरे आव्यूह में, तो इसलिए सिर्फ एक ही बार गुणा करेंगे, अन्यथा जितने स्तंभ होते हैं समय से बारी बारी गुणा करते हैं और संगत आव्यूह का गुणा करते हैं। जैसे इसका गुणा 2 में होगा और 2 का गुणा 1 में होगा। आइए गुणा करके देखते हैं। देखिए इसका गुणा 2 में होगा 1 गुणे 2 और धन लगाएंगे, बीच में धन लगाते हैं, 2 का गुणा 1 में होगा 2 × 1। ठीक है, यहाँ पे एक इस पंक्ति को हमने लिया, इस स्तंभ में गुणा किया। अगर एक स्तंभ और होता तो हम यहाँ गुणा करके लिखते, फिर एक स्तंभ होता तो यहाँ भी लिखते, लेकिन नहीं है तो फिर हमने इतना छोड़ दिया। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं। देखिए 3 का गुणा होगा 2 से, 3 × 2 प्लस लगाएंगे और 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए 2 × 2 और 2 × 2 2 2 जुड़ेगा तो 4 आएगा और 3 दूनी 6 और 1 1 1 6 1 7 हो जाएगा जुड़ने पे। अब देखिए ये किस क्रम का भी बना, देखिए पंक्ति गिनते हैं 1 2 2 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है 2 और 1। देखिए यहाँ से हमने इसको निकाला, ये समान थे तो इसका गुणन होगा। ठीक है, और किस क्रम का बनेगा, इसके 2 क्रॉस 1 का बनेगा, 2 क्रॉस 1 का बन गया। एक आइए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक आव्यूह दिया है 1 2 3 और 0 1 2। ठीक है, ये हो गया। और एक दूसरा आव्यूह हमें दिया हुआ है, आइए देखते हैं 3 2 1 0 1
0 2 3 1, ये एक आव्यूह है। ठीक है, क्या इन दोनों आव्यूहों का गुणन संभव होगा? और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी में हमने गुणा किया तो वो परिभाषित था, लेकिन क्या बी गुणे ए भी परिभाषित होगा? आइए इसको देख लेते हैं। देखिए बी की कोट कितनी है? बी की कोट है 2 गुणे 1, और ए की कोट कितनी है? ए की कोट थी 2 गुणे 1, 2 गुणे 2। ठीक है, क्या देखिए ये दोनों समान है? नहीं। अगर ये दोनों समान नहीं है तो इनका गुणन बी गुणे 1 परिभाषित नहीं, बी गुणे ए जो है क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखें हमेशा परिभाषित होने के लिए ऐसे आप दोनों के क्रम को लिख दीजिए, फिर इनमें देख लीजिए क्या ये समान आ रहे हैं। अगर ये समान आ रहा है तो हम कहेंगे कि परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। और जो आव्यूह अगर परिभाषित होगा तो जो आव्यूह बनेगा वो इस क्रम का बनेगा, मतलब कि इतनी पंक्ति होगी, इतना स्तंभ होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले इनका क्रम हम लिखते हैं, ये क्रम लिखते हैं इसका क्रम कितना होगा? देखिए इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्ति हो गई। कितने स्तंभ है? 1 2 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 स्तंभ है। तो देखिए क्या इन दोनों का गुणा संभव होगा? मतलब कि ए गुणे बी संभव होगा? देखिए बताइए। देखिए यहाँ पे इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, यानी कि इसका गुणा होगा, और जब गुणा हो जाएगा तो किस क्रम का आव्यूह बनेगा? वो 2 क्रॉस 3 का आव्यूह बनेगा। चलिए गुणा करते हैं। पहले हम इस आव्यूह को लिखते हैं 1 2 3 0 1 2, ठीक, और इनटू, और ये वाला आव्यूह लिखते हैं 3 0 1 2 0 2 और 1 3 1। आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कैसे बताया हुआ था आपको कि इसकी एक पंक्ति को लेते हैं और इसके बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पंक्ति लिया, 1 2 3 एक पंक्ति है, और इसके स्तंभों में बारी बारी से गुणा करते हैं। और देखिए संगत अवयवों का गुणा करते हैं। इसका गुणा इससे होगा, 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 इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, क्रम से करते हैं, इस तरीके से आगे भी होगा। तो आइए गुणा करते हैं। पहले स्तंभ में करते हैं पहली पंक्ति का गुणा। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आएगा, बीच में प्लस लगाते हैं, याद रखें हमेशा। 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा, और फिर 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आएगा। ये वाला काम हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में भी करते हैं। 1 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आएगा, फिर प्लस लगाते हैं। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस लगाते हैं। और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, ये हो गया। आइए अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करते हैं, क्योंकि 3 स्तंभ है तो 3 बार करना पड़ेगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर प्लस लगा के 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, अब इस तरीके से दूसरी पंक्ति को लेते हैं और बारी बारी से तीनों स्तंभों में गुणा करते हैं और नीचे लिखते हैं। आइए 0 का गुणा 3 से होगा तो 0 आएगा, 1 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, और फिर 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आएगा, प्लस लगा के 2। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करते हैं संगत अवयव से। देखिए 0 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, 1 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, बीच में प्लस लगाते हैं, और 2 का गुणा 3 से होगा तो 6 आएगा। इसको हमने लिख लिया। अब इसी तरीके से 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब आइए इनको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ कर लिख लेते हैं। देखिए 4 3 7 10 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 1 5 3 8 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये आव्यूह बना किस क्रम बना ये देखते हैं। देखिए 1 2, यहाँ पे 2 पंक्ति हो गई। कितने स्तंभ है? 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था कि ये इसके स्तंभ इसकी पंक्ति समान थी, इसलिए गुणन होगा। और किस क्रम का बनेगा? 2 क्रॉस 3 का बनेगा। 2 क्रॉस 3 का आव्यूह आ गया। अब देखिए क्या इसका बी गुणे ए भी संभव है? आइए देखते हैं क्या इसका बी गुणे ए भी संभव है। देखिए देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले हम बी लिख लेते हैं। बी का क्रम कितना है? 3 क्रॉस 3, यहाँ से हमने देख लिया। ए का क्रम कितना है? देखिए ए का क्रम है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। देखिए ये दोनों समान नहीं आ रहे हैं। ठीक, ये दोनों समान नहीं है, इसका मतलब है कि बी क्रॉस ए संभव नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी संभव है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे कि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा गुणन परिभाषित है या परिभाषित नहीं है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में दे सकता है ऐसे 2 अवयव जिनका मतलब 2 ऐसे अवयव दे देगा जिनका गुणन संभव नहीं होगा, तो फिर आपको उनको देखना होगा कि क्या ये इनका गुणन संभव है कि नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।